नमस्कार नेपाली मित्रों। भारत और चीन आपस में कितना भी दूर दूर रहें, मनमुटाव करें और दूर दूर रहें, लेकिन नेपाल चाहता है कि भारत और चीन नजदीक आ जाएं। और इसके लिए नेपाल ने काफी प्रयास किए हैं बहुत पहले से। एक प्रयास और नेपाल कर रहा है कि भारत और चीन के बीच डायरेक्ट सड़क मार्ग से रास्ता बन जाए, और नेपाल इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि एक समय बहुत साल पहले प्रचंड जी ने भी कहा था कि हम भारत और चीन को दोस्त बनाएंगे। तो नेपाल के नेता भले ही कुछ भी कहें, लेकिन नेपाल को चलाने वाली जो शक्तियां हैं, जो अधिकारी तंत्र है या बुद्धिजीवी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि नेपाल में काली गंडकी कॉरिडोर बना रहे हैं। ये कॉरिडोर ऐसा है जो भारत और नेपाल और चाइना को आपस में सीधे सड़क मार्ग से जोड़ेगा। ये नेपाल की एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है भारत और चीन को लेकर। ये सबसे शॉर्ट मार्ग बन रहा है चीन की सीमा से डायरेक्ट भारत की सीमा में आने के लिए, यानी चीन से डायरेक्ट भारत जाने के लिए 254 किलोमीटर का एक लंबी सड़क बन रही है। यानी ये सबसे छोटी दूरी की है। ये सड़क नेपाल के 10 जिलों से होते हुए जाएगी। यानी सीधा कह सकते हैं, बीजिंग में यदि कोई किसी बस में बैठता है और वहां से चलता है गोलमुंद होते हुए और सीधे लहासा से जाएगा वो कोरला सीमा पर, वहां से नेपाल में प्रवेश करके नेपाल भारत सीमा बेलिया तक पहुंचेगा। इस काम का जुम्मा लिया है नेपाल की सेना। अभी तक सही से देखें तो भारत से या चाइना से डायरेक्ट भारत जाना हो तो कोई भी सड़क मौजूद नहीं है, और भारत से चाइना जाना हो तो कोई भी सड़क मौजूद नहीं है। लेकिन काली गंडकी कॉरिडोर बनता है। अगर काली गंडकी कॉरिडोर बनता है तो भारत से डायरेक्ट नेपाल के रास्ते सड़क मार्ग से चाइना जाया जा सकता है, और काली गंडकी कॉरिडोर बन रहा है। दोस्तों, कुछ जगहें इसमें इतनी हार्ड हैं कि वहां पर सड़क बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी नेपाल काली गंडकी कॉरिडोर को बना रहा है। और इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है कि भारत और चाइना के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी सड़क मार्ग से। ये काम भारत और चीन को करना चाहिए था, लेकिन नेपाल इस काम को कर रहा है। देखिए, नेपाल में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि चीन और भारत आपस में लड़ते रहे। दूसरा लोग ऐसे हैं जो नेपाल के राष्ट्रवादी लोग हैं और जो चाहते हैं कि नेपाल विकास करे। वो लोग चाहते हैं कि भारत और चीन मित्रवत संबंधों में आगे बढ़े और भारत चीन की दुश्मनाई समाप्त हो, क्योंकि भारत चीन में अगर दुश्मनाई होती है तो ये नेपाल के लिए बहुत घातक होगा। कारण तब नेपाल में सत्ता परिवर्तन का खेल चलता रहेगा। कभी भारत चाहेगा कि मेरे पक्ष की सरकार बने, कभी चाइना चाहेगा कि नेपाल में मेरे पक्ष की सरकार बने। इससे होगा क्या? इससे यही होगा और होता आया है कि नेपाल में जो सरकारें बनती है वो अस्थिर बनती हैं, वो जल्दी जल्दी से बदल जाती है। कारण भारत चीन टकराव के कारण। अगर भारत चीन मिल जाते हैं और नेपाल में कोई भी काम भारत विरोधी नहीं होता है या चाइना विरोधी नहीं होता है तो नेपाल में सत्ता परिवर्तन का खेल समाप्त हो जाएगा। और जब सत्ता परिवर्तन का खेल समाप्त हो जाएगा तो नेपाल में स्थिर सरकार रहेगी, और जब स्थिर सरकार रहेगी तो नेपाल विकास करेगा। इसलिए नेपाल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो नेपाल का विकास करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत और चीन मित्रवत संबंधों में आगे बढ़े और भारत चीन के बीच टकराव समाप्त हो जाए। अब दूसरे कौन लोग हैं? दूसरे हैं नेपाल में झूठे राष्ट्रवादी लोग जो केवल भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं और चीन की जय जयकार करना चाहते हैं। इन लोगों को नेपाल के विकास से कोई लेना देना नहीं, और ये लोग चाहते हैं कि चाइना नेपाल की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाता रहे। इनको नेपाल के विकास से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इन लोगों को मतलब है कि चीन और भारत आपस में लड़ता रहे और भारत का नुकसान होता रहे। ये इस टाइप के एक धड़ा और भी नेपाल में मौजूद है, जिसे हम कहते हैं चाइनीज फंडिंग से चलने वाले लोग या कम्युनिस्ट लोग। सभी कम्युनिस्ट खराब नहीं है, बुद्धिजीवी भी हैं कम्युनिस्टों में जो नेपाल का विकास चाहते हैं। लेकिन नेपाल में आजकल क्या भावना बन गई है कि भारत चीन लड़ते रहे और नेपाल इसका मजा उठाता रहे।
भाई सीधी सी बात है, भारत चीन लड़ेंगे तो नेपाल की भूमि का उपयोग होगा। नेपाल जब दो हाथी लड़ते हैं तो मैदान में जो घास होती है वो कुचल जाती है। भारत चीन बड़े देश हैं, 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश, ये आपस में लड़ेंगे तो नेपाल को भारी नुकसान का सामना करना होगा। लेकिन ये बात नेपाल के लोग समझते ही नहीं है। बुद्धिजीवी वर्ग तो समझता है, वो चाहता है कि भारत चीन अच्छे संबंधों में आगे बढ़े और भारत चीन के बीच लड़ाई ना हो, जो बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन जो गधे टाइप के लोग हैं वो चाहते हैं भारत चीन लड़ता रहे। भारत चीन लड़ेंगे तो नेपाल को भी नुकसान होगा। चलिए जो भी है, लेकिन नेपाल के बुद्धिजीवियों की जो ये सोच है कि काली गंडकी कॉरिडोर बना देना है, जिससे दिल्ली से डायरेक्ट बीजिंग जाया जा सकता है नेपाल के रास्ते। इस प्रकार की सड़क अभी तक नहीं बनी है जो चाइना और भारत के बीच में सड़क मार्ग हो। धन्यवाद।